जादुई दूध पैकेट। तांदूर नामक गांव में लड्डू और सोमू नाम के दो दूध के व्यापारी हुआ करते थे। दोनों के घर अगल बगल में ही रहते थे। दोनों को शादी होकर बच्चे भी थे। उनके घर के सामने गौशालाएं भी हुआ करती थी। वो लोग वहीं दूध को दोहकर उन्हें कैनों में भरते थे। बाद में उन कैनों को साइकिल पर रखकर घर घर जाकर दूध डालकर आते थे। लड्डू बहुत ईमानदार आदमी था। दूध में पानी मिलाने जैसे नीच काम नहीं करता था। दाम भी कम रखता था। इस वजह से ज्यादातर लोग उसके पास से ही दूध खरीदते थे। मगर सोमू बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था। दूध में पानी मिलाता था, दाम ज्यादा रखकर चिकनी चुपड़ी बातें करके दूध बेचता था। लड्डू अपने गायों का बहुत प्यार से देखभाल करता था, मगर सोमू अपने गायों को मारता था और डांटता भी था। जो गाय दूध देना बंद कर देते उन्हें सोमू कसाई को बेच देता था। वो बहुत क्रूर आदमी था। एक बार सोमू, इस लड्डू के वजह से दिन ब दिन मेरी कमाई कम होती जा रही है। जब तक इसके गाय रहेंगे मुझे परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। उन्हें इससे दूर करे तो ही मेरा रास्ता साफ होगा, कहकर सोचा। एक बार रात के समय वो जहर को लेकर गायों के खाने वाले चारे में मिला दिया। अगले दिन उस चारे को खाए सारे गाय वहीं के वहीं मर गए। मर गए गायों को देखकर लड्डू और उसका परिवार बहुत दुखी हुआ। ये देखकर सोमू मन ही मन में बहुत खुश होने लगा, मगर उसे कुछ पता नहीं है जैसे नाटक करते हुए लड्डू को दिलासा देने लगा था। डॉक्टर आकर उन गायों को देखकर लड्डू से, लड्डू, किसी ने तुम्हारे गायों को जहर दिया है, इसलिए वो मर गए, तुम संभल के रहना, कहा। ये सुनकर सोमू दंग हो गया। लड्डू तब, हे भगवान, बेजुबान जानवरों को किसी ने जहर देकर मारा। वो जहर मुझे देते तो मैं पी लेता था ना, कहकर बहुत दुखी हुआ। सोमू तब, जो हुआ सो हुआ लड्डू, फिर से नए गाय खरीदो, कहा। लड्डू तब, नए गाय खरीदने जितने पैसे मेरे पास नहीं है। लगता है अब से मुझे मजदूरी के काम पे ही जाना पड़ेगा, कहा। ऐसे लड्डू मजदूरी का काम करने लगा। एक बार एक बूढ़ी औरत लड्डू के पास आकर, बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दोगे क्या, बोली। लड्डू तब बिना कुछ सोचे अपने खाने के डिब्बे को निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत उसे खाकर एक देवी के जैसे बदल गई। वत्स, तुम्हारे अच्छे दिल को देखकर मैं प्रसन्न हुई। तुम्हारे जैसों की वजह से ही मानवता अभी जीवित है, कहकर हाथ को घुमाकर एक दूध के पैकेट को प्रकट करके उसे दी वो देवी माँ तब। बेटा, ये एक चमत्कारी दूध का पैकेट है। तुम जब चाहे जब इसमें से दूध आएगा। तुम एक दूध के व्यापारी हो कहकर तुम्हारे सारे गाय मर गए कहकर मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, कहकर गायब हो गई। उस दिन से लड्डू फिर से दूध का व्यापार करना शुरू किया। सुबह सुबह उस दूध के पैकेट के साथ गांव में निकला। वहां पर घर घर जाकर उनके बर्तनों में दूध के पैकेट से दूध डालने लगा। ये देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ने लगे। दाम भी बहुत कम करके देने से सोमू के पास अब एक भी दूध नहीं खरीद रहा था। सोमू तब, इस निकम्मे के सारे गायों को मार दिए तो ये रोड पे आ जाएगा, कहकर सोचा था। सोचे जैसे ही ये मजदूर बन गया, मगर इतने में इसे वो चमत्कारी दूध का पैकेट मिला। ये दाम कम करने की वजह से मेरा पूरा व्यापार ठप पड़ गया। कुछ भी करके उसके पास से दूध का पैकेट चुराना है, उससे मुझे पैसे कमाना है, कहकर सोचा। वो उस रात लड्डू के घर में चोरी छुपे घुसकर दूध का पैकेट चुराया। सुबह सुबह वो उस दूध के पैकेट को लेकर दूध के कैन के साथ खड़ा था। उस दूध के कैन में पैकेट से कैन को भरने लगा था। कैन भरते हुए देखकर वो बहुत खुश हुआ। बाद में उस दूध के पैकेट को घर में रखकर गांव में दूध डालने के लिए निकला।
वो ग्राहकों के बर्तनों में दूध डालने लगा तो दूध के बदले गंदा पानी गिरने लगा था। बस लोगों को गुस्सा आकर उसे पकड़कर खूब पीटे। वो लंगड़ाते हुए घर को निकला। वो दूध का पैकेट उस घर से उड़कर लड्डू के घर को पहुंचा।